हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जूलॉजी के। हमने क्या है, कुछ क्वेश्चन लिए, एनएसएसटी क्वेश्चन लिए, और ये क्या है, बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे चल रहा है। मॉडल पेपर हम लोग टीजीटी पीजीटी का डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जूलॉजी के हमने 60 क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, और चलिए शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो बायोलॉजी का है, और उस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे है लैक्टिल ऑफ द इंटेस्टाइनल वेलाई रिसीव। कह रहे हैं लैक्टिल होती हैं जो इंटेस्टाइन की वो बिलाई होती हैं, उसको क्या रिसीव करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लैक्टिल हो गया। तो ये इंटेस्टाइन में आपको देखा प्रोजेक्शन लाइक होती है, इनकी शेप होती है। तो रिसीव को क्या करती है, पहला ऑप्शन है फैटी एसिड एंड ग्लूकोज को रिसीव करते हैं, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड को रिसीव करती हैं। सी ऑप्शन अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड को रिसीव करती हैं, और डी ऑप्शन है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड को रिसीव करती हैं। तो आपको पता है जैसे आंत में हमारे क्या है, सारे के सारे फॉर्म एक एब्जॉर्बल फॉर्म में फूड वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। जैसे प्रोटीन को आंत में रिसीव करते हैं तो क्या अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी प्रकार से फैट हमारे किस में होता है, ग्लिसरॉल और प्लस फैटी एसिड दोनों में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, यानी जो लैक्टिल्स होती है हमारे फैट को ऑब्जर्व करती हैं, और फैट हमारा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट होके पहुंच जाता है हमारा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जीन अरेंज्ड इन द लैक ओपेरॉन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब कह रहे हैं इनमें से लैक ओपेरॉन का सीक्वेंस क्या है। ए प्रोमोटर होता है, रेगुलेटर होता है, स्ट्रक्चर होता है एंड ऑपरेटर होता है। उसके बाद में रेगुलेटर होता है, प्रोमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, स्ट्रक्चरल होता है। सी ऑप्शन ऑपरेटर होता है, रेगुलेटर होता है, प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चर होता है। डी ऑप्शन स्ट्रक्चर पहले होता है, ऑपरेटर होता है, रेगुलेटर एंड प्रमोटर होता है। तो हमेशा याद रखो, पहले यहाँ से ऑपरेट होता है, फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, यानी सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ओ आर पी एस हमेशा याद रखो, ठीक है। ओ आर पी एस यहाँ पे याद रखो। ऑपरेट होता है, और ठीक है, उसके बाद रेगुलेट होता है, उसके बाद में प्रमोट होता है, फिर हमारा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन आर डीएनए डबल हेलिक्स। कह रहे हैं इन आर डीएनए डबल हेलिक्स में क्या होता है, इन आ सिंगल स्टैंडर्ड आर नॉट हेलिकल। इन आर डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रॉम बिटवीन अ प्यूरिन एंड pyrimidine बेस ऑन द सेम स्टैंडर्ड पे होते हैं। एडेनिन ऑन द स्टैंडर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू थायमीन ऑन द अपोजिट स्टैंड पे होते हैं। और डी ऑप्शन है फास्फोडाइस्टर बैंड्स आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द हेलिक्स। तो सही ऑप्शन कौन सा हो, और क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। तो जो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन हमारे कौन सा सही होगा, एडेनिन ऑन द स्टैंडर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं टू थायमीन ऑन द अपोजिट स्टैंड पे। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा, सी का थर्ड का सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अब हम बात कर रहे हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 है, मेटाजेनेसिस अकर्स इन। कह रहे हैं मेटाजेनेसिस किस में अकर्स होती है। तो मेटाजेनेसिस हमारे किस में देखने को मिले, सीलेंटेट में देखने को जाती है, और शायद ही सीलेंटेट के सारे एग्जांपल्स हैं। तो हाइड्रा में देखने को मिलेगी, ओबेलिया में देखने को मिली, ऑरेलिया में देखने को मिलेगा, या ट्यूबिफोरा में देखने को मिलेगी। तो ओबेलिया में देखने को मिलेगी, ठीक है। मिस कौन से में लार्वल स्टेज सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, मेटाजेनेसिस ओबेलिया में देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में भी कई बार ऐसे आया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। अब कह रहे हैं मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो द। तो इसमें कह रहे हैं इनको मैच करना है, फर्स्ट को सेकंड से लिस्ट से मैच करना। आयोटिक आर्क 3, कह रहे हैं कौन सा आयोटा निकलता है जो हमारे हार्ट से आयोटिक निकलता है। तो उसमें 3 आर्क्स यहाँ से निकल के बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो निकलता है उसमें 3 आर्क्स किसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो मतलब ये किसी को गया होगा, एक यहाँ से निकला होगा और एक यहाँ से निकलता है। तो आयोटिक आर्क 3, तो ये 3 जो होती है ये हमारी किसको सप्लाई करती है, सिस्टेमेटिक आर्क,
जो 3 होता है ये हमारा क्या है, सिस्टमेटिक आर को सप्लाई करता है। ओवरटेक आर 4 कौन सी होती है, तो जो हमारी 4 होती है ये हमारे कैरोटिड आर्क, कैरोटिड आर्क को बनाते हैं, यानी इसका ये सही होगा। और 5 आर्क किस में होती है, अवोटिक फार, तो ये पल्मोनरी में देखने को मिलती हैं 5। और अवोटिक आर्क 6 ये यूरोडेल्स में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए का 3, ए का 3 इसी में है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ से दिमाग लगाइए और ध्यान में इसको जरूर रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, इस पे नेक्स्ट है 6 है, द हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर्स रीचेस द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स वाई वी। कह रहे हैं इसमें से जो हाइपोथैलेमस होता है, तो यहाँ से कुछ फैक्टर रिलीज करता है, किसके थ्रू करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो एक्सॉन होता है, ब्लड वेसल्स होता है, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू करता है, या फिर इसमें टिश्यूज के। तो यह ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ पे क्या है करता है, सीधा सीधा ब्लड में रिलीज करता है, तो ब्लड वेसल्स के माध्यम से ही वहाँ पे क्या है पहुंचता है पूरी बॉडी में। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स वाई वी, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेस एग्स एट द फीमेल सीक्रेट्स मिल्क। इनमें से कौन सी है जो अंडे देती है, फीमेल है और मिल्क भी सिक्रेशन करती है। तो ऑस्ट्रिच यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कंगारू है, प्लेटिपस है और बैट है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है, प्लेटिपस हो जाएगा। तो प्लेटिपस को डकबिल के नाम से जानते हैं, इसको यहाँ से याद रखना। डकबिल हमारा हो जाएगा प्लेटिपस। ऑस्ट्रिच ये ये भी हमारा कैसे स्ट्रूथियो के नाम से इसको जानते हैं, और ये स्टोन ईटर होता है, यानी ये ऑस्ट्रेलिया में और तास्मानिया आपको देखने को मिलेगा। कंगारू है, ये भी हमारे मैमल्स ही है सारे के सारे यहाँ पे। ठीक है, ऑस्ट्रिच हमारा ये वर्ड है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको समझ लेते हैं। द रिफ्लेक्स एक्शन इज अ फंक्शन ऑफ। कह रहा है रिफ्लेक्स एक्शन हमारा किसका फंक्शन है। चलिए दूसरे पे देखते हैं, ये सही थे यहाँ पे देखने को। सेरिब्रम का है, सेरिबेलम का है, स्पाइनल कार्ड का है और मेडुला ऑब्लांगेटा का है। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो ये हमारा कहाँ से हो जाएगा, स्पाइनल कार्ड से। क्विक रिस्पांस होता है, तो ये हमारा क्या है, एक ब्रेन होता है, ब्रेन से स्पाइनल कार्ड यहाँ से निकलती है, और स्पाइनल कार्ड से जो भी क्विक रिस्पांस होता है, यानी यहाँ पे अफरेंट और इफरेंट दो काम करते हैं। सपोज दैट अगर यहाँ से ये हमारा एक कोई भी ह्यूमन बॉडी अगर यहाँ से अगर हैंड यहाँ से निकलता है और हैंड से कोई स्टिमुलेट अगर यहाँ से देते हैं, तो तुरंत स्टिमुलेट हमारा स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है और स्पाइनल कॉर्ड से तुरंत यहाँ से मूवमेंट होता है। तो हमारे किसके थ्रू होता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है, क्या है ना। तो इसको हमेशा याद रखना, रिफ्लेक्स एक्शन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9, माइटोकॉन्ड्रिया इन द ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ आर फाउंड इन द, ठीक है, इन इट्स। अब कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ह्यूमन में स्पर्मेटोजोआ में देखने को, यानी स्पर्म में देखने को मिलती है, कहाँ देखने को आपको मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा एक स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया, तो ये हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पे क्या एक्रोसोम बना हुआ होता है। तो कहाँ देखने को आपको मिलती है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हेड देखने को मिलता है, और मिडिल पीस, यानी इसको भाई इसको एनर्जी चाहिए, नीचे फ्लैजिला है, तो एनर्जी यहाँ पे क्या है, यहाँ से इसको मूव, तो यहाँ पे क्या है मिडिल पीस में देखने को आपको मिलती है। इसमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, आपके एक्रोसोम देखने को मिलेगा, नीचे हमारी टेल हो जाती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी क्या है, मिडिल पीस में आपको देखने को मिलती है। इसको याद रखना, एग्जाम में एक दो बार पूछा भी गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर हम लोग कर रहे हैं और समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिस्टोन हिस्टोन्स द क्रोमोसोमल प्रोटीन्स कंप्लीटली लैक वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड। कह रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन्स होती है जो कौन सी अमीनो एसिड में नहीं पाई जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
और बहुत है। तो आर्जिनिन है, लाइसिन है, ट्रिप्टोफैन है और हिस्टिडिन है। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाए ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन में हमारा कौन सा हिस्टिडिन नहीं देखने को मिलती है। हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड में देखने को नहीं मिलती। बाद बाकी आर्जिनिन है, लाइसिन और हिस्टिडिन में देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और एग्जाम में कई बार भी पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द मेसोडर्मल कैलकेरियस एंडोस्केलेटन सिस्टम फाउंड इन। कह रहे हैं मेसोडर्मल ओरिजिन होता है और कैलकेरियस एंडोस्केलेटन सिस्टम होता है, कहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको सैंड डॉलर में देखने को मिलेंगे और सैंड फ्लाई में देखने को मिलेंगे, सा वक्त देखने को मिलेगा और पेपर नेटिलस नोटिलस में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सैंड डॉलर में आपको देखने को मेसोडर्मल कैलकेरियस एंडोस्केलेटन सिस्टम। तो ये हमारा कहाँ देख पहुंच गया। तो ठीक है, इकाइनोडर्मेटा की तरफ मूव कर गए। ठीक है, सैंड किसमें होता, इकाइनोडर्मेटा की तरफ फाइलम है, उसमें ये फीचर्स देखने को मिलता है। सैंड डॉलर है। सैंड डॉलर को सैंड केक के नाम से भी जानते, इसको याद रखना। ठीक है, और इकाइनोडर्मेटा का ये फीचर्स होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं। The two communities belong to the different species, share the same food, same species, and members of one of the fight and kill the members of other, but not eat it. कह रहा है कुछ दो स्पीसीज हैं, आप उनका फूड भी शेयर करती हैं, स्पेस भी शेयर करती हैं और साथ रहती हैं, लेकिन एक दूसरे को मार देती हैं, लेकिन एक दूसरे को खाती नहीं हैं। तो ऐसे एसोसिएशन क्या कहलाता है। प्रीडेशन कहलाता है, पैरासिटिज्म कहलाता है, कॉमनसेलिज्म कहलाता है या कंपटीशन कहलाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा कंपटीशन हो रहा है। दोनों में कंपटीशन की वजह से फूड और किस में कंपटीशन हो रहा है, फूड में कंपटीशन उनके हो रहा है और उनके रेजिडेंस यानी आवास यानी हैबिटेट में कंपटीशन देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से एक दूसरे को मारती हैं और लेकिन उनका खाती नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है इंट्रैक्शन विल नॉट प्रमोट को एवोल्यूशन। कह रहे हैं इनमें से कौन सा इंट्रैक्शन है जो को एवोल्यूशन को प्रमोट नहीं कर रहा है। तो पैरा है, पैरासिटिज्म है, म्यूचुअलिज्म है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है और डी है कॉमनसेलिज्म है। तो जो इसको नहीं कर रहा है वो हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 का पैरासिटिज्म है। ठीक है, तो पैरासिटिज्म होता है ये एक दूसरे को एवोल्यूशन को प्रमोट नहीं कर रहा है, इसको याद रखना। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है इन आ हनी बी। कह रहे हैं हनी बी कॉलोनी में ड्रोन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द। ड्रोन्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, अनफर्टिलाइज एग है और फास्टिंग लार्वा है। अनफर्टिलाइज एग हो गया सी हमारा ऑप्शन, अनफर्टिलाइज एग है डी हमारा क्या, लार्वी फेड ऑन द लार्वी। तो ठीक है, तो जो 14 का है सी ऑप्शन है अनफर्टिलाइज एग है, यहीं से हमारे कौन से ड्रोन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस एक्सोटिक फिश फूड फिश बीइंग कल्चर इन इंडिया। कह रहे हैं कौन सी इसमें एक्सोटिक इंपॉर्टेंट एक्सोटिक फूड फिश बीइंग कल्चर्ड इन इंडिया, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस। अच्छा, जो एक्सोटिक फिश है उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, मेजर क्रॉप है, ग्रास क्रॉप है, माइनर क्रॉप है या बिग बिग हेड क्रॉप है। तो सही ऑप्शन से मेजर क्रॉप के अंतर्गत आती है और ये हमारी मेजर क्रॉप है एक्सोटिक फिश। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको भी देख लेते हैं। गिल सेल्स formed during the embryonic development of
मैमल्स क्या काम करते हैं, हेल्प फीटल रेस्पिरेशन में वर्क करते हैं, और फंक्शन इन हिमोलिटिक ऑर्गन में फंक्शन करते हैं, सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, इंडिकेट द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो जो गिलस्लेट होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो हेल्प करते हैं गिलस्लेट, ये क्या का इंडिकेट द हाइपो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्लीवेज इन इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन इन विच, कह रहे हैं क्लीवेज इज अ यूनिक फॉर्म, क्लीवेज यूनिक फॉर्म होता है और फॉर्म ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन इन विच, इसमें होता है क्या है, द न्यूक्लियस डज नॉट पार्टिसिपेट करता है इसमें, देयर इज नो ग्रोथ ऑफ सेल्स इन अ बिगनिंग, इसमें कोई सेल की ग्रोथ नहीं होती शुरुआत में, नो स्पिंडल डेवलपमेंट टू गाइड द क्रोमोसोम जो उसको गाइड करते हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ द डॉटर सेल्स डू नॉट सेपरेटेड, इनमें जो प्लाज्मा मेंबर होती है डॉटर सेल की वो सेपरेट नहीं करती है। तो जो होती है माइटोटिक सेल डिवीजन की बात, नॉट मियोसिस, है ना, तो इसके डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द डॉटर सेल्स डू नॉट सेपरेट, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट बिल्कुल भी नहीं होती है। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, इसको समझ लेते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट इन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स किसमें होती है, फिश में, मैमल्स और बर्ड्स में देखने को मिलेगी, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद रेप्टाइल्स है, बर्ड है, मैमल्स इसमें देखने को मिलती है, फिशेस है, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में देखने को, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो देखने को मिलेगी आपको रेप्टाइल से स्टार्ट हो जाती है, बर्ड में और मैमल्स में, इसको याद रखना। ठीक है, RVM हमेशा याद रखो, RVM, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पेरिटोनियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द, जो पेरिटोनियम होती है, जो कैविटी होती है हमारी, क्या है, मेसोडर्मल होती है, हमारी हमारी स्टमक में पाई जाती है, यानी पेट में आपको देखने को मिलती है। तो ये एक्टोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है और एक्टोडर्मल स्पीसीज होती है। तो ठीक है, पेरिटोनियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द, क्वेश्चन नंबर 19 है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तो ये मेसोडर्म होती है, हमेशा याद रखना, तो मेसोडर्म ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैविटी बनती है, गुहा बनती है, जो दोनों के इसमें एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में देखने को मिलती है, तो मेसोडर्म होती है, इसी में सारे हमारे विसरल ऑर्गन हमारे इसी कवर्ड करके रखती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 देखने को मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक, जो प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन है वो देता है चिक एम्ब्रियो इन द फर्स्ट साइन ऑफ, कह रहे हैं उसका फर्स्ट साइन कहाँ देखने को मिलता है और कहाँ फॉर्मेशन होता है, तो ब्लास्टुलेशन में होता है, गैस्टुलेशन में होता है, नोटोजेनेसिस में होता है, या न्यूरोलेशन में देखने को मिलता है। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक का होता है और उसमें एम्ब्रियो तो कहाँ, गैस्टुलेशन में आपको देखने को मिलती है प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है इसमें, the stage of the life cycle of the silk moth which is useful in the procurement of silk is, अच्छा procurement silk, तो इसको क्या है, द स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ, तो इसमें होता क्या है, प्रो प्रोक्यूरमेंट मिस होता है, उसका इंपॉर्टेंस होता है, सिल्क आप किसमें देखने को मिलेगा, अडल्ट में होता है, लार्वा होता है, प्यूपा होता है या फिर एग में देखने को मिलता है।
तो जो सिल्क का होता है वो हमारा क्या है, तो लार्वा का ही हमारा क्या इंपॉर्टेंस होता है, यही हमारा क्या है, सिल्क का फॉर्मेशन होता है। यानी इसका सीक्वेंस अगर देखते हैं तो ये चीज हमको एक चीज समझ में आती है। पहले देखने को मिलता है हमें क्या है, एग। एग के बाद बनता है लार्वा। लार्वा के बाद बनता है कोकोन। ककून के बाद बनता है प्यूपा। और प्यूपा के बाद हमारा बनता है माउथ। ठीक है। तो जो एग के बाद लार्वा बनता है, तो लार्वा ही में सबसे ज्यादा सिल्क, वो सिल्क जो होता है उसी का फॉर्मेशन होता है। तो लार्वा यहाँ से बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ओविपेरिये ओविपेरिटी इज फाउंड इन। ओविपेरिटी किस में देखने को मिलते ही है, ठीक है, यानी एग वाले इसमें कौन है जो अंडे देते हैं। तो वेल मैमल्स है, वेट ये भी हमारा क्या है, कंगारू ये भी हमारा क्या है, मैमल्स है। तीनों को तीन हमारे क्या है, बच्चे देते हैं। बट एकिडना है ये हमारा क्या है, एग देता है, ठीक है। और ये एग लेंग होता है, इसको याद रखना। तो सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। 23 है, फिब्रस मूवेबल जॉइंट्स आर फाउंड इन द बोन्स। फिब्रस किसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो देखो फिब्रस जो जॉइंट्स होते हैं किसमें, वर्टिब्रेट कॉलम में आपको देखने को मिलते हैं। सॉरी, वर्टिब्रेट कॉलम में नहीं, वर्टिब्रेट कॉलम का है बी ऑप्शन, स्कल में देखने को मिलते हैं। इमोबाइल पूछ रहा है ना, तो मूवमेंट जो फिब्रस जॉइंट्स होते हैं जो मूवमेंट नहीं करते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होती, किसमें, स्कल में आपको देखने को मिलते हैं। वर्टिब्रेट कॉलम की अगर बात करें तो वर्टिब्रेट कॉलम में आप कई जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। एक तो पीवट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और फैसिट्स जॉइंट देखने को मिलते हैं जो रिब्स में होते हैं, फैसिट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये उसके जॉइंट्स हमारे हो जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट करेक्टली, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो पहला हमारा क्या है, आर्क्योप्टेरस फॉसिल वर्ड है, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रीथियो वर्ड विद द थ्री टॉयस, नहीं, स्ट्रीथियो ऐसा तो नहीं है। ये हमारा कौन सा है, हेस्पेरी हेस्पेरोनिस। हेस्पेरोनिस ये टूथिट वर्ड थी, ये भी हेस्पेरोनिस टूथिट वर्ड थी, सही बात है। और एप्टिनोडाइट्स, एप्टिनोडाइट्स ये क्या है, वर्ड्स विद द वेब्ड फुट, ये भी हमारा सही। तो जो स्टीरियो थे वर्ड विद द थ्री टॉयज, ये हमारा ठीक है। ये विंगलेस हमारा होता है स्टीरियो, और शुतुरमुर्ग के नाम से इसको जानते हैं। तो यही हमारा क्या है, बी हमारा इसका क्या है, सही नहीं, बात बाकी ये सब के सब ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, अब सही है। क्वेश्चन नंबर 25, द ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी वेयर यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इज। अब यूरिया देखो कहाँ सिंथेसाइज होती है, आपको पता है यूरिया सबसे ज़्यादा सिंथेसाइज कहाँ, लिवर में ही होती है और कहीं नहीं होती है। तो लिवर में इसका फॉर्मेशन होता है। तो एक साइकिल होता है लिवर में, उसको ऑर्थिनिन साइकिल के नाम से जानते हैं। इसको सही लिख लेते हैं, ठीक है। साइकिल होता है उसको क्या, ऑर्थिनिन साइकिल के नाम से इसको जानते हैं, या यूरिया साइकिल के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। कहाँ चलता है, लिवर में देखने को मिलता है, इसको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, द जाइगोमेटिक रैबिट आर्क ऑफ द रैबिट इज मेड ऑफ द मैक्सिला से बना हुई होती है। इसका, ठीक है, इसका मोजल से बना हुआ होती है। एंड थर्ड हमारी कौन सी चीज होती है, तो मेसिथाइड होता है, ज्यूगल हमारा होता है, या टेरिगोइड से होगा, और पेरियोटिक से मिलके बना हुआ होता है। तो पेरियोटिक होता है, ये पैरोटिक होता है भैया, इसमें तोता भी होता है, पैरोट सही है। तो इसको याद रखना, एक पहला मैक्सिला हो जाएगा, दूसरा
इसको आप मोजल देखने को मिलेगा। तीसरा हमारा जो होगा क्या है, पेरियोटिक देखने को मिलेगा। तो यही हमारा सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, द नर्व कॉर्ड इन कॉर्डेट्स इज सिचुएटेड। कह रहा है जो नर्व कॉर्ड होती है कॉर्डेट्स में सिचुएटेड होती है तो डॉर्सल टू द नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के डॉर्सल होती है। तो ठीक है, और इसके वेंट्रल टू द नोटोकॉर्ड होती है, इनसाइड द नोटोकॉर्ड होती है, एम्बेडेड इन द इंटेगुमेंट होती है। तो जो नर्व कॉर्ड होती है किसमें किसकी पूछी है, नर्व कॉर्ड कॉर्डेट्स की पूछी है। तो कहाँ सिचुएशन होती है, डॉर्सल टू द नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड के डॉर्सल देखने को मिलती है। नर्व कॉर्ड के पीछे ही देखने को आपको, ये आप सपोज दैट ये हमारी नर्व कॉर्ड है तो इसके पीछे ही डॉर्सल आपको देखने को मिलती है नोटो कॉर्ड। ठीक है, वर्टिब्रेट कॉलम होता है तो वर्टिब्रेट कॉलम उसके पीछे ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 28 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल द बोन्स आर लाइटेस्ट। कह रहे हैं कौन सा एनिमल है जिनकी हड्डी सबसे लाइट होती है यानी लाइटेस्ट होती है। रैबिट है, खरगोश है, कोबरा है, फ्लाइंग फिश हो गई और पिजियन है। तो आपने देखा है निमेटिक बोन्स होती हैं किसमें देखने को मिलती हैं, तो ये हमारी किसमें, वर्ड्स में देखने को मिलती हैं। तो पिजियन हमारा कबूतर है, इसी में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, द पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक्स आर मॉडिफाइड। कह रहे हैं पॉइजन की जो इस जो पॉइजन ग्लैंड्स होती है स्नेक में, वो किसकी मोडिकल कार्ड होती है, बक्कल ग्लैंड्स होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, और लैक्राइमल ग्लैंड्स होती है या पैलेटिंग ग्लैंड्स होती है। तो आपको बहुत इजी है, ये सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो हमारी मॉडिफाइड हो जाती है किसकी, पीसेन में। ठीक है, पॉइजन ग्लैंड्स में मॉडिफाइड। और क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको भी यहाँ से देख लेते हैं। हेट्रोसिकल टैफ टेल इज फाउंड इन। कह रहा है हेट्रोसिकल टेल होती है वो किसमें देखने को मिले। हेट्रोसिकल मीन्स क्या होता है, सपोज दैट ये टेल है तो टेल एक उस बड़ा होता है और एक इसमें छोटा देखने को मिलता है, ये हेट्रोसिकल टेल हो गई इसमें। ठीक है, तो ये किसमें देखने को मिलेगी, मैमल्स में देखने को मिलेगी, फिशेस में देखने को मिलती है और एसिडियंस में देखने को मिलती है, रेप्टाइल्स में। तो टेल हमारी किसमें, फिशेस में देखने को मिलती है हेट्रोसिकल टेल। क्वेश्चन 31 है, इसको द फ्लूइड इन द लूप ऑफ हेनले इज मोस्ट कंसंट्रेटेड इन द। कह रहे हैं जो लूप ऑफ हेनले का जो फ्लूइड होता है मोस्ट कंसंट्रेटेड होता है। तो उसको यहाँ से क्या है समझ लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन इसके ऑप्शंस देखते हैं उसके बाद हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। लूप ऑफ हेनले जो मोस्ट कंसंट्रेटेड होता है वो क्या हो, किस में होता है, उसको क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है असेंडिंग लिम्स होता है, डिसेंडिंग लिम्स में होता है, हेयर पिन बैंड में होता है, या बैंड बिटवीन असेंडिंग लिम्स एंड द डिस्टल टिब्यूल्स। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा हेयर पिन बैंड। हेयर पिन बैंड होता है तो उसकी तरह इसी में आपको देखने को मिलता है। मोस्ट कंसंट्रेटेड यहाँ पे क्या है, यूरिन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, या फ्रेश वाटर फिश मोस्ट कंटिन्यूसली हमारी क्या होती है, 32 ए एक्वाटिक वाटर एंड गेट फ्रेश वाटर फिश के पूछा है। हाँ, फ्रेश वाटर कंटिन्यूसली क्या होता है, एक्वाटिक वाटर एंड गेट रिड ऑफ द साल्ट, गेट रिड ऑफ बोथ वाटर एंड साल्ट करता है, गेट रिड ऑफ द वाटर एंड एक्वाटिक साल्ट करती है, एक्वाटिक एक्वायर बोथ वाटर एंड साल्ट। तो जो हमारी होती है, तो गेट क्या काम करती है, रिड ऑफ वाटर एंड एक्वायर साल्ट। ठीक है, पानी इसको, ठीक है, सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा जो है फ्रेश वाटर मस्ट कंटिन्यूसली इनको करती रहती है। ये गेट हमारा क्या रेड वाटर को गेस्ट करती है, लेती है और एक्वायर साल्ट और साल्ट को एक्वायर करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 32 है और थोड़ा सा टफेस्ट हो जाता है, थोड़ा सा वर्ड कंफ्यूजन वाले हैं तो इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33 है,
द सेंट्रम ऑफ वर्ड वर्टिब्रेट इज। तो कह रहा है सेंट्रम हमारा होता है वर्टिब्रेट का, कैसा होता है, हेट्रोसीलस होता है, प्रोसीलस होता है, आसीलस होता है, या फिर एम्फियोसीलस होता है। तो ये हमारा वर्टिब्रेट का हमारा कैसा होता है, वर्टिब्रेट का हेट्रोसीलस होता है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मीन सैडल शेप्ड होता है, सैडल शेप्ड होता है, इसी को कहते हैं हेट्रोसिकल, सैडल शेप, सैडल शेप का देखने को मिलता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 की बात कर रहा है, इक्थियोफस प्यूबिस, इक्थियो इस्थियोप्यूबिक सिम्फाइसिस इज प्रेजेंट इन द pelvic girdle ऑफ। तो किसके pelvic girdle में इक्थियोपिक सिम्बाइसिस देखने को मिलती है, बहुत इजी है, तो लिजार्ड में आपको देखने को मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं फिर लिस्ट को, फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। पार्थिनोजेनेसिस किस में देखने को मिलेगी आपको, तो पार्थिनोजेनेसिस हमारे एम्फिड में देखने को मिलती है, ठीक है, आफिड, आफिड में देखने को मिलेगा। नियोटनी एक्सोलेटल लार्वा में देखने को मिलती है। और ब्लास्टोकाइनेसिस ये किसमें आपको बटरफ्लाई में देखने को मिलती है, ब्लास्टोकाइनेसिस। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ये हार्ड मानिए में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से दो तीन चीज तो खैर हमको पता है, न्यूटनी आपको पता है किसमें देखने को, एक्सोलेटर लार्वा जो आपका पड़ा हुआ है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हार्डमानिया में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से जो सही हो जाएगा, और इसी का हमारा ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ए का 4, ए का 4 ये हमारा सही हो गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 है। इन द पॉइजनस स्नेक द फैंग्स डेवलप ओन। जो उसके पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनमें फैंग्स होते हैं, हमने कहा जो अभी बात करी थी सैलिवरी ग्लैंड से डेवलप हो जाती हैं, जो पॉइजनिक स्नेक्स होते हैं, जहर में प्रोड्यूस वाले होते हैं। तो मैक्सिली से होते हैं, स्क्वामेजल होता है, वाडेट से होते हैं, या फिर मैंडिबल से होते हैं। तो 36 का तो आपको पता है मैक्सिला से डेवलप होता है क्या, फैंग्स, ठीक है। फैंग्स हमारा क्या है, मैक्सिला होता है, अपर लिप होता है उसका, अपर लिप होता है। तो वो हमारे क्या है, मैक्सिला होता है, उसी से यहाँ से क्या है डेवलप होता है, इसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 है, इसको भी यहाँ से आपको मैच करना है, ठीक है। तो इसमें पैरट, पैरट हमारा क्या है, पैरट है सिटेसी फॉर्मी, फॉर्मिस, सिटेसी फॉर्मिस हमारा हो जाएगा पैरट। डक हमारी क्या है, एंसेरिटी, डक हमारा होता है एनसेरीफॉर्म्स, एनसेरीफॉर्म्स हमारा डक हो जाएगा। और हीरॉन ये हमारा क्या चीज होता है, क्रोकी, क्रोनीफॉर्म्स, हीरॉन हमारा होता है क्रोनीफॉर्म्स। ईगल, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फैल्कॉनी फॉर्म्स होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफेस्ट है, और एक दो बार एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप हमेशा याद रखना, और कॉन्सेप्ट को इसको याद रखना। यही हमारे इसके सही सीक्वेंस हमारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ए का थर्ड, ए का थर्ड हमारा हो जाएगा, और बी का फर्स्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, ए का थर्ड बी का फर्स्ट, तो ये डी ऑप्शन हमारा सही होगा जाके, ठीक है। तो इसको यहाँ से याद, थोड़ा सा याद रखना। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। क्या हो गया, लास्ट में एक और हमारा बचा है, थोड़ा सा बिलर हो गया है, सही नहीं आया है, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, कोई बात नहीं, हम लोग उसको भी मैच कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है, इसके बाद में जो है
अब टेस्टिडो इसको मिलाओ, टेस्टिडो ये हमारा क्या है, रेप्टाइल्स है, तो ये बिलोंग करता है किसको, पहले इसको थोड़ा सा, टेस्टिडो है, टेस्टिडो हमारा क्या है, चिलोनिया को बिलोंग करता है, ठीक है। और इसके बाद में है गैबियल्स, घड़ियाल, और ये हमारा क्रोकोडाइला, इसको किस नाम से जानते हैं, क्रोकोडाइला है। इसको बाद है हमारा कौन सा, फिनोडॉन, तो फिनोडॉन ये हमारे क्या है, राइनोसिफेलिया को बिलोंग करता है क्लास, ठीक है। और डेको ये हमारा क्या है, स्फिनोडॉन है, सॉरी सॉरी हो गया है, फिनोडॉन हमारा राइनोसिफेलिया, ठीक है, ये इसको करेगा। और ड्रैको हमारा स्फिनोडॉन को बिलोंग करता है, तो ये हमारा हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या है, ए का, ए का टू हमारा हो जाएगा, और वी का फर्स्ट हमारा यहाँ हो जाएगा, ए का टू, वी का। इसके बाद नेक्स्ट चलो देखते हैं इसमें कौन सा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, ए का टू, बी का फर्स्ट, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसको भी यहाँ से मैच आपको करना है। अब कह रहे हैं जो करेक्ट आंसर फिर द कोड फ्लो, एक है होमोसेपियंस, ये कब उत्पत्ति इनकी हुई थी, है ना, करेक्ट, हाँ ठीक है। तो होमोसेपियंस हमारा कब है, 10 मिलियंस, और अस्ट्रेलोपिथेकस वी, इसको 2 मिलियन हो गए हैं। और इसके बाद में है पिथेकेंथियोपस, पिथेकेंथियोपस, इसको कितने हो गए, 4.5, ये हो जाएगा। सिनेंथ्रोपस ये हमारा कहा है 1 मिलियन, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए का 3, तो यही ऑप्शन हमारा, ये ठीक हमारा होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसको यहाँ से देख लेते हैं। 40 यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, तो 40 में हमारा क्या है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, पोर्टोस्टोम, इसमें से पोर्टोस्टोम्स आर्थ्रोपोडा है, साइजोसील इकाइनोडर्मेटा है, ड्यूटेरोसोम हेमिकॉर्डेटा है, एक एंटेरोसील्स हेमिकॉर्डेटा है। तो इसमें से कौन सा इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो एंटीरोसील इकाइनोडर्मेटा, 40 का इकाइनोडर्मेटा एंटीरोसील। क्वेश्चन नंबर 40 है का वी, हाँ ये है सही है ना। तो जो वी है हमारा साइजोसील, साइजोसील इकाइनोडर्मेटा में नहीं पाए, इकाइनोडर्मेटा में हमारी कौन सी देखने को मिलती है, एंटीरोसील देखने को मिलती है, तो यही हमारा क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी ये सारे के सारे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, consider the following features in relationship to the Palimon and select your answer from the code given below। इनमें से कौन सा है ओपन ब्लड पेलिमोन हमारा है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 41 है, हाँ। तो इसमें होता क्या है, सेलेक्ट आंसर, ओपन ब्लड वेसल सिस्टम होता है, प्रेजेंस ऑफ पेयर ऑफ द कंपाउंड आई, ये द रेस्पिरेटरी थ्रू द बुक लंग्स का होता है, या स्टेटोसिस्ट एज बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। तो इसका जो सही हो जाएगा ये पेयर ऑफ द कंपाउंड आई, तो ये हमारा सही हो जाए। एक तो ये तो हमारा सही है, इसमें कोड दिया है, इनमें से कौन से सही है, हाँ वही कहूँ। तो इसका जो हो जाएगा, पहला सही है, ओपन ब्लड फ्लो होता है, आर्थ्रोपोड को बिलोंग करता है, कंपाउंड आई इसमें देखने को मिलती है, और बुकलंग्स से नहीं होता है इसमें, ठीक है। स्टेटोसिस्ट है बैलेंसिंग, तो पहला दूसरा और फोर्थ है हमारा, ये हमारा क्या सही होगा, पहला दूसरा और फोर्थ, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा इसका। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 42, ये भी हमारा क्या है, मैच आपको यहाँ से करना है। यूनियो
किसमें किसको बिलोंग करता है? यूनियो, ये हमारा बिलोंग करता है मोलस्का, ठीक है। ऑरेलिया सीलेंटेट को बिलोंग करता है। एस्ट्रियास एकाइनोडर्मेटा को बिलोंग करता है। एस्केरिस हमारा निमेटोड को बिलोंग करता है। तो ये हमारा क्या है? बी ऑप्शन हमारा कहाँ? ए का टू, ए का टू, तो ये हमारा सही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। ये असर्शन आ गया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन। Polymorphism is a very common among the hydrogens coelenterates, है ना? Polymorphism very common among the hydrogen और coelenterates में, हाँ ठीक तो है। खैर चलो, इसके बाद में assertion और इसका रीजन है polymorphism is a outcome of labor division। ये कहाँ से बनता है? आउटकम ऑफ लेबर डिवीजन से बनता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका ए बोथ और ए बोथ ए एंड आर ट्रू। ए आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म सिलेंटेड में इसमें हाइड्रोजोआ में देखने को मिलता है। कहाँ से बनता है? आउटकम आता है लेबर ऑफ डिवीजन। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 है। ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ निंथीस इज करेक्टराइज्ड बाय हैविंग। तो जो ट्रोकोफोर लार्वा होते हैं निंथीस की होती है, यानी वो उसकी क्या विशेषता होती है? क्वेश्चन नंबर 44 है, ठीक है। तो इसका होता है एपिकल सीलिया एलॉन देखने को मिलेगा। हॉरिजॉन्टल रॉ ऑफ सीलिया एलॉन देखने को मिलता है। बोथ एपिकल एंड हॉरिजॉन्टल रो ऑफ सीलिया देखने को मिलता है। वर्टिकल रॉ ऑफ सीलिया एलॉन देखने को मिलता है। तो इसका जो हो जाएगा, बोथ एपिकल और हॉरिजॉन्टल रीलिया दोनों ही देखने को मिलते हैं। किसमें? लेंथीस लार्वा होता है, ठीक है। नीरीस, लेंथीस मीन्स होता है नीरीस, ठीक है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 45 है। ये भी हमको क्या है? मिलाना है यहाँ पे, ठीक है। मैच लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को यहाँ पे क्या है आपको करना है। ये हमारा हो जाएगा एपिस डॉर्सेटा। एपिस डॉर्सेटा को हेमिनोटैप, अच्छा ये है एपिस डॉर्सेटा को हाइनोप्टेरॉन इंसेक्ट में रखा गया है। और इसके बाद में एग्रोटिस इप्सिलॉन, एग्रोटस इस्पिलॉन, ये हमारा किसको बिलोंग करता है? ये हमारा क्या है? लेपिडोप्टेरॉन को इंसेक्ट को बिलोंग करता है। इसके बाद में है एलिरोबुलस बोरोडेंसिस। एलिरोबुलस बोरोडेंसिस ये हमारे किसको बिलोंग करता है? हेमिप हेमिप्टेरॉन को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसको याद रखना। और एनाफ्लीज स्टीफेंसिस से डिप्टेरॉन को बिलोंग करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टिपिकल लेंथ थी, इसको भी हमेशा याद रखना। तो इसका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए का थर्ड हमारा ये ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा सेशन इसलिए लेंथी हो रहा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और ये सेलेक्टिव है और एग्जाम्पल कई बार पूछे भी गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रैब्स इज नॉट नेटिव ऑफ द इंडियन रिवर, ठीक है। किसमें? इंडियन रिवर में नहीं देखने को मिलता है। तो ये कटला कटला आपको देखने को मिलेगा। सिरिनस मिग्री मिग्रीगेला है। क्रिप्नेस कार्पियो है। लेबियो रोइटा लेबियो रोनिटा, ठीक है। तो कौन इंडियन रिवर में आपको देखने को नहीं मिलता है? तो ये जो देखने को मिला है क्रिप्नेस कैरपिनो,
किपिनस स्कॉर्पियो है, तो ये इंडियन रिवर में देखने को नहीं मिलता है। फिर से हमारा कंसिडर फॉलोइंग द स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन का आ गया। इसको याद रखते हैं। ये पहला असर्शन सुन लेते हैं, कारण सुन लेते हैं पहले। ए depleted prey waves may will spell down for the tigers in protected areas and reserves। इसका रीजन हो जाएगा, इसका है मिसमैनेजमेंट mismanagement of the grassland and excessive hunting of herbivores may result in the decline of the tiger population। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा इसमें कहा गया ए और आर का। तो ये इसका जो सही हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, यानी ए फॉल्स है और आर हमारा ट्रूथ है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 48 है, इसको थोड़ा सा ऊपर कहीं इतना ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन विल नॉट प्रमोट कोएवोल्यूशन। शायद अभी हमने ऐसे में पढ़ लिया था। तो स्पेसिफिक कॉमन सिटीजन और पैरासिटिज्म था। तो यही हमारे इंटरेक्शन को प्रमोट, उसको कोएवोल्यूशन को प्रमोट नहीं करता है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है, 49 है और ये ब्लड ग्रुप के बारे में बताता है। इफ चाइल्ड्स ब्लड ग्रुप ए बी, चाइल्ड्स का ब्लड ग्रुप ए बी है एंड हिज एंड हर फादर्स ब्लड ग्रुप ओ, और उसके पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, व्हाट वुड बी द ब्लड ग्रुप ऑफ हिज मदर, उसके ब्लड ग्रुप का मदर के मतलब क्या होगा। तो इसमें तो सही ऑप्शन आएगा क्या है, नन ऑफ एबव है। यही इसका सही ऑप्शन है, इसको देख लेना है इसको थोड़ा सा, ठीक है। द फीटल ब्रेन विच फॉर्म ऑफ द प्लेसेंटा इन यूथेरियन मेमेरियन, यूथेरियन मेमल्स का जो फीटल होता है कौन सा प्लेसेंटा को फॉर्मेशन करता है मेम्ब्रेन। तो इसमें को एलेंटॉइस है, एलेंटॉइस कोरियन मिलके करता है, एमनियन करता है और योग सैक करता है। तो इसका कोरियन, ये ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे क्या है, ठीक होगा, एलेंटॉइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, 50 का हाँ वी, वी ऑप्शन ये ठीक होगा, एलेंटो कोरियन। एलेंटो कोरियन यानी एलेंटोइस और कोरियन दोनों मिलके ही हमारा क्या है, प्लेसेंटा यूथेरियन का प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। कोरियन हमारी क्या है, एक्सक्रीशन के लिए जानी जाती है, हमेशा याद रखना है यहाँ पे, कोरियन हमारे क्या है, एक्सक्रीशन के लिए जानी जाती है। और एलेंटोइस हमारा प्रोटेक्शन के लिए जानी जाती है, ये हमारा क्या है, प्रोटेक्शन के लिए जाती है। योग सैक हमेशा नरिशमेंट में वर्क करता है, नरिशमेंट, ठीक है। और एमनियन हमारा क्या है, ये फ्लूइड होता है, इसमें ये शॉक एब्जॉर्ब को हमेशा क्या है, बचा के रखता है। शायद नीचे भी ऐसा कुछ दिया है ना, तो ये हमारा बिल्कुल डिस्कस हो गया, ऊपरी हमारा हो गया है, ठीक है ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा, 51 का। ठीक है, तो कोरियन हमारा डिस्कस किए, तो कोरियन एलेंटोइस, कोरियन, कोरियन तो ये हो जाएगा एलेंटोइस, प्रोटेक्शन के लिए जाना जाता है, योग सैक नरिशमेंट के लिए जाना जाता है, एमनियट हमारा फ्लूइड एनवायरनमेंट देता है, फ्रिक्शन से बचा के रखता है, ठीक है। तो यही हमारा इसका सही होगा। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट कर ले रहे हैं या फिर देख लेते हैं। द एसोसिएशन विद द वुड ईटिंग टर्माइट्स, है ना, जो दीमक लकड़ी को खाती है, एंड सेलुलोज डाइजेस्टिंग प्रोटोजोन्स लॉक्ड इन द गट प्रेजेंस, उसके क्या उसको फिनोमिना होता है, तो क्या उसमें होता है,
क्वेश्चन 50, हाँ सही है, एलन टू। और इसके बाद में जो है, तो ऐसे फिनोमेना क्या है, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। देखो उसमें क्या है, जो प्रोटो जो है वो सेलुलोज को डाइजेशन यहाँ पे करता रहता है और दीमक आराम से फूड उसको मिलता रहता है। ठीक है, तो इसके बाद में गिव है स्पर्म बैंक, इसमें क्या है, गिवन। अच्छा ये सब दिया है ना, स्पर्म बैंक दिया है, एग बैंक दिया है, ब्लड बैंक दिया है, डीएनए फिंगरप्रिंट दिया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दिया है, या प्योर असाइटिक line is identified from the hybrid between acidic line and aphratic line is using। कह रहा है प्योर असाइटिक लाइन को हमको आइडेंटिफाई करना है, इसको यूज करने के। तो इसमें हमारा क्या चीज यूज कर सकते हैं, एक तो उसको माइटोकॉन्ड्रियल और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से उसको कर सकते हैं 5 और 4, 5 और 4 से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 है, consider the following statement, power of the locomotion is poor in the ascaris। एस्केरिस में लोकोमोशन की पावर पूर्ण नहीं है, एस्केरिस में तो लोकोमोशन होता ही नहीं है। सर्कुलर मस्कुलस फाइबर आर द लैकिंग इन बॉडी वॉल ऑफ द एस्केरिस में। 40, बैटरी शायद इसकी डाउन हो रही, हम जल्दी जल्दी सेशन को कर लेते हैं। तो इसका हमारा हो जाएगा डी, यानी ए फॉल्स है और वो वाला ट्रू है, आर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेबिट गेस्टेशन सिक्रेशन। तो इसका जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसका सी हो जाएगा, एंट्रोगेस्टेरॉन है। क्वेश्चन 56 है, टेरेटोजेनेसिस इज अ फिनोमेना इन विच। तो 56 का टेरेटोजेनेसिस का फिनोमेना किस में देखने को मिलता है, तो ये हमारा क्या है, वी, डिफरेंशिएशन बिकम्स डिसऑर्डरली। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन कुछ और बचे हैं, इनको जल्दी से हम लोग यहाँ से डिस्कस कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ फॉलोइंग एनालिट्स इज पैरासिटिक इज स्नेल फ्रॉग। कह रहा है इनमें से कौन सा है, तो जो उसमें है तो अकेंथोडेला है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। 55 द फंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज। तो कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल का फंक्शन वहां से क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन करती है। साइटोपाइस इन apparatus ऑफ द बॉडी इज पैरामीशन इज द लोकोमोशन। ये क्या काम करता है, फीडिंग नहीं, ये इगेशन ऑफ डाइजेशन फूड को करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60 है, एपोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन ऑफ ग्रेविड, ये एस्केरिस में आपको टीनिया सोलियम, ठीक है, टेप बॉम में देखने को मिलता है। और ये हमारा क्या, ऑर्गन ऑफ बोजानस एसोसिएटेड विद द एक्सक्रीशन ऑफ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। तो ये आप किसमें, बोजानस, बोजानस किसमें देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा, हाँ ये मोलस्कन, तो इसमें आपको देखने को मिलता है, मोलस्कन में पाइला, पाइला है यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो पाइला में यहाँ पे मोलस्कन होता है। और ये है 62, तो यहाँ से बिल्कुल ये फिनिश हो जाएगा। सम इंडिविजुअल ऑफ द पैरामीटर हैव वे देयर साइटोप्लाज्म स्पीसीज ग्रेन्यूल्स का कॉल्ड कप्पा पार्टिकल्स, है ना, कप्पा पार्टिकल्स देखना, विच प्रोड्यूस टॉक्सिन नोन एज। तो जो तो क्या है, ये किस जो कप्पा पार्टिकल्स होते हैं, इस प्रोड्यूस को इसको किस नाम से जानते हैं, हेमिसाइनिन होता है, कप्पासिन के नाम से आता है, और पैरामेसियन के नाम से आता है, या सेंसिटिशियन के नाम से जानते हैं। तो पैरामेसियन के नाम से, पैरामेसियन के नाम से जानते हैं। ये जूलॉजी के 62 क्वेश्चन हो गए, और बॉटनी के भी हम लोग 62 क्वेश्चन का, तो एक हमारा टीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर यहाँ से पूरा डिस्कस हो जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चन इसलिए रैपिडली जल्दी हो गए, हमारे जो लैपटॉप की बैटरी थोड़ी सी डाउन हो गई है। क्वेश्चन कैसे लगे मुझे जरूर बताना। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।